नमस्कार सभी को, जोहार। हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट स्टार्ट किए थे, उसी सेगमेंट में आज हम लोग दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी, झारखंड की नई खेल नीति। और इसको जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए पहले से ही हमने सारे कंटेंट को बोर्ड पे लिख दिए हैं, जिससे कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके। तो झारखंड करंट अफेयर्स का ये सेगमेंट है और यहाँ से लगभग मान के चलिए क्वेश्चन आना लगभग किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो तय है। झारखंड में होने वाली जो एग्ज़ाम है, जेएसएससी की जो एग्ज़ाम है या फिर जेपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली होगी, तो उसमें एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं झारखंड की नई खेल नीति को। तो ये नई खेल नीति आई कब? झारखंड की जो ये नई खेल नीति ये कब आई? तो देखिए, नई खेल नीति वर्ष 2020 को ही आ चुकी है। 2020 को डेट के साथ याद रखना है, 29 दिसंबर 2020। झारखंड का जो नई खेल नीति है, स्पोर्ट्स पॉलिसी है, ये कब लॉन्च हुआ है? 29 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुआ। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इस दिन को आप ऐसे भी रखते हैं कि सरकार हमारा बना है, शपथ ग्रहण समारोह होता है जेएमएम गवर्नमेंट का। खैर, तो 29 दिसंबर 2020 को झारखंड की नई खेल नीति आई और इस खेल नीति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि इस खेल नीति के तहत खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर या उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को एक स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा, जिसका नाम होगा जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। और कोई प्लेयर लगातार खेल के क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं झारखंड में एक स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा। और उस स्पेशल अवार्ड का नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। तो क्या याद रखना है कि नई खेल नीति के तहत खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कौन सा अवार्ड मिलेगा? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। आइए आगे कुछ और पॉइंट को हम लोग समझते हैं। साथ ही साथ क्या क्या घोषणा हुआ कि अगर ओलंपिक में कोई प्लेयर स्वर्ण पदक विजेता है, यानी कोई प्लेयर गोल्ड लेता है, गोल्ड, ओलंपिक में कोई प्लेयर गोल्ड मेडल जीतता है, तो उन्हें सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। कितने की राशि? 2 करोड़। ओलंपिक में, ध्यान देना है किसमें? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए की राशि। इसके बाद सिल्वर यानी रजत पदक, सिल्वर यानी कि रजत पदक, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले प्लेयर को 1 करोड़ रुपए की राशि दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ राशि का उसको आवंटन किया जाएगा। कौन से पदक जीतने पर? सिल्वर। और कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज पदक जीतने पर कितना मिलेगा? 75 लाख। झारखंड की नई स्पोर्ट्स नीति के तहत ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, उपहार स्वरूप दिया जाएगा बोल सकते हैं इसको। अब लोग प्रोत्साहन राशि बोल सकते हैं, उपहार तो नहीं कहना है, प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। हाँ, एक टर्म और याद रखिएगा, इसमें ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल कोई प्लेयर जीतता है तो किसी ना किसी कोच के निर्देशन में, हाँ कोच ही लिख लीजिएगा, कोच के निर्देशन में उस कोच को भी 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। कितना रुपए का? 10 लाख रुपए का। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर के जो कोच होंगे, जो प्रशिक्षक होंगे, उनको भी प्रोत्साहन के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। 10 लाख का क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 75 लाख का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। साथ ही साथ कोच को कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। आगे समझते हैं। अब देखिए, ओलंपिक की बात हो गई, अब आते हैं विश्व कप यानी वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। कोई भी वर्ल्ड कप या कोई भी विश्व चैंपियनशिप में अगर कोई प्लेयर गोल्ड मेडल जीतता है, स्वर्ण पदक जीतता है,
तो कितना मिलेगा? 20 लाख। ओलंपिक में अलग था, लेकिन विश्व चैंपियनशिप या विश्व कप में कितना है कि झारखंड से कोई भी प्लेयर अगर गोल्ड मेडल जीतता है तो उनको कितना दिया जाएगा? 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सिल्वर मेडल जीतता है 15 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। कितना रुपए का? 15 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर कितना रुपए? 10 लाख रुपए की सहयोग राशि या प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 20 लाख, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 15 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। और भी कुछ पॉइंट है हमारे नई खेल नीति में। तो देखिए, नए खेल नीति के तहत यह घोषणा किया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई खेल का आयोजन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आयोजन हेतु अधिकतम कितना होगा? अधिकतम 1 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई खेल का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम कितना का फंड दिया जाएगा? 1 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई गेम या स्पोर्ट्स इवेंट्स का क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइज हो रहा है, आयोजन हो रहा है, तो कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपया तक का सहायता राशि या 1 करोड़ रुपया तक का बजट राशि आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम, अधिकतम, है ना। फिर नेक्स्ट क्या कहा कि इस नई खेल नीति के तहत रांची में स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगा? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगा, खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और क्या बात कहा गया कि प्रतिवर्ष खेल निदेशालय के द्वारा, प्रतिवर्ष खेल निदेशालय के द्वारा खेल प्रतिभा खोज, स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स टैलेंट हंट, खेल प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा। याद देखिएगा कितने सालों में, तो क्या याद करना है? प्रतिवर्ष। किसका आयोजन होगा? स्पोर्ट्स टैलेंट हंट का आयोजन होगा। किसके द्वारा? स्पोर्ट्स डायरेक्टरी के द्वारा, खेल निदेशालय के द्वारा। और क्या है देखिए, साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को अगर अनुदान चाहिए, तो अनुदान प्राप्त करने के लिए खेल संघ को खेल विभाग से, किसी भी प्रकार के अनुदान प्राप्त करने के लिए खेल संघ को खेल विभाग से क्या लेना पड़ेगा? मान्यता प्राप्त करना होगा। खेल विभाग के मान्यता के बाद ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल सकता है? अनुदान मिल सकता है। और एक पॉइंट क्या है, यह भी कहा गया कि ग्रामीण खेल केंद्रों में, ग्रामीण खेल केंद्रों के लिए अनुबंध पर, एडहोक पर, ग्रामीण खेल केंद्र के लिए अनुबंध पर 2 साल के लिए एक खेल मित्र बहाल किए जाएंगे। क्या बहाल किए जाएंगे? खेल मित्र। कहाँ पे? ग्रामीण खेल केंद्रों में। ग्रामीण खेल केंद्रों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की भी बात किया जा रहा है। और ग्रामीण खेल केंद्रों में, केंद्रों के लिए अनुबंध पर, एडहोक पर, एडहोक पर 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए क्या किया जाएगा? एक खेल मित्र बहाल किए जाएंगे। 2 साल के लिए एक खेल मित्र बहाल किए जाएंगे। तो ये सारा मुख्य पॉइंट था, मेन पॉइंट था किसका? न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी का, झारखंड राज्य की नई खेल नीति का। और सारा का सारा पॉइंट आपको याद कर लेना है कि इसके में कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड दिया जाएगा। ओलंपिक में जीतने पर क्या मिलेगा? विश्व कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतने पर क्या मिलेगा? आपके मैक्सिमम जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया जा रहा है तो कितनी राशि का आवंटन किया जाएगा? ग्रामीण केंद्रों पर 2 साल के लिए क्या किया जाएगा? तो खेल मित्र बहाल किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष खेल प्रतिभा खोज यानी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा।
जितने सारे पॉइंट है, रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है नई खेल नीति 2020 के तहत। कब आया ये नीति? 29 दिसंबर 2020। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।